राम राम सभी को। आज हमारा परसेंटेज का पार्ट 6 स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले हमारे 5 पार्ट बन चुके हैं। जो भी अगर इस वीडियो पे डायरेक्ट आया है तो इससे पहले जो पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं उनको पहले कंप्लीट करके फिर इस वीडियो पे आना। ठीक है। तो आज हमारा टाइप स्टार्ट होने वाला है 7 सीरीज़ कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो इस सीरीज़ कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने से पहले मैं आपको जो मैंने आपको बताए थे मेथड जिनको मैं यूज़ करता हूँ उनमें से आज एक बताने वाला हूँ जिसे हम बोलते हैं डिजिटल सम। इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन में लगा चुका हूँ लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने नहीं बताया था। तो पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं आज डिजिटल सम को समझने से, क्योंकि इन क्वेश्चंस में जो आप करेंगे आज उनसे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है डिजिटल सम की। ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक आज ही है कि ये समझना कि डिजिटल सम होता क्या है। ठीक है। डिजिटल सम, देखो डिजिटल सम लगाने की आपकी कंडीशंस होती हैं कुछ। ठीक है। कि आपकी पहले कुछ कंडीशंस है। जैसे पहली कंडीशन क्या है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है हमारा हिंदी में हर। ठीक है। जैसे कोई हमारा फ्रैक्शन है उसका क्या होता है नीचे जो हर होता है उसके नीचे क्या नहीं आना चाहिए, 3, 6, 9 ये नहीं आना चाहिए। अगर ये नीचे फ्रैक्शन में बनता है डिनोमिनेटर में तो मतलब वहाँ पे हम डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। पहली कंडीशन हो गई। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, हमारे जो ऑप्शंस है हमारे जो ऑप्शंस हैं वो मैच नहीं होने चाहिए। कि अगर हम जब लगाएंगे डिजिटल सम तो हमारे ऑप्शंस मैच नहीं होने चाहिए। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड क्या है, हम क्या करेंगे कि जो हमारा अप्रॉक्सीमेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि अप्रॉक्सीमेट क्या आंसर आने वाला है। ठीक है। जिसमें हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेट पूछा होता है तो वहाँ पे हम डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो आइए समझते हैं डिजिटल सम होता क्या है। सपोज मैंने कोई नंबर लिखा, ये मैंने आपका ये नंबर लिखा 4532। ठीक है। मैंने आपका ये नंबर लिखा और मैंने नीचे ये लिखा 2। एक मिनट, नंबर देखो किससे जा सकता है ये। चलो इस पहले कोई छोटा नंबर लेते हैं। ठीक है। कि मैं नंबर से याद भी नहीं है कौन सा नंबर ऐसे कटेगा। ठीक है। पहले कोई छोटा नंबर लेते हैं। जैसे मैंने नंबर लिया 729। ठीक है। तो डिजिटल सम मतलब होता क्या है कि जो भी नंबर दिया है ना, कि जो भी नंबर हमें दिया है हमें उनका सम करना है। जैसे 7 + 2 + 9, इसे हम बोलते हैं डिजिटल सम। मतलब जो भी डिजिट लिखी है उसको एक सिंगल डिजिट में लेके आना। तो ये क्या हो जाएगा, 7 + 2 9, 9 और 9 18। और 18 को हम फिर करेंगे फर्दर डिवाइड, मतलब क्या हो जाएगा 1 + 8। तो कितना आ गया इसका डिजिटल सम, 9 आ गया। ठीक है। ऐसे हम निकालते हैं जैसे 4 5 3 2 है। ठीक है। तो इसका क्या आएगा, 4 + 5 + 3 + 2 कितना हो गया, 5 4 9, 9 और 5। ठीक है। ये 5 4 9, 9 और 5 14, 14 मतलब कितना हो गया 1 + 4 कितना आ गया 5। क्या हमें क्वेश्चन में ऐसे करना है बैठ बैठ के जब डिजिटल सम लगाएंगे, नहीं। इसका एक और तरीका होता है, या तो सब नंबर को डिवाइड करो, सॉरी सब नंबर को प्लस करते रहो। ये देखो नंबर क्या लिखा है 7 2 9। देखो एट द एंड देखो यहाँ आया क्या 8 और 1, यहाँ पे मुझे क्या दिखा 9। जब मैं स्टार्टिंग में देखूँ, मैं देखूँ जहाँ भी या तो सबको प्लस करो या ये चीज़ देखो जहाँ भी जिसका सम 9 बन रहा हो ना उसे काट दो, उसे ऐड ही मत करो। जैसे यहाँ सम कितना बन रहा है 9, काट दिया तो ये 7 और 2 कितना हो गया, 7 + 2 क्या आ गया 9। यहाँ भी वो कितना आ रहा था 9। या तो सम काट दो 9 बन रहा हो, ऐसे मैं काट सकता हूँ 7 2 9 ये भी 9 बन रहा है।
तो क्या आएगा, या तो हम 9 लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं 0। 9 और 0 का मतलब एक ही होता है। अब देखो यहाँ पे नंबर है जैसे 4 5 3 2, देखो 5 4 9 कट गया, क्या बचा 3 और 2 5। देखो ऐसे भी सोल्व करने में 5 आया और यहाँ भी पूरा सोल्व करने पे क्या आया था, 5 ही आया था। तो या तो पूरा प्लस करो या जहाँ 9 दिखे उस 9 को काट दो, उसको हमें प्लस ही नहीं करना। ठीक है, इतना समझ में आया। इसे हम बोलते हैं डिजिटल सम। ठीक है, ये कंडीशंस याद रखना। ठीक है, और एक चौथी कंडीशन बताऊँ आपको। फोर्थ कंडीशन क्या है, ये तो हमारा हो गया न्यूमरेटर के लिए, डिनोमिनेटर के लिए। अब हमारा क्या हो गया, अगर हमारा न्यूमरेटर हम जब प्लस करेंगे सबको तब एक सिंगल डिजिट आएगा, तब एक सिंगल डिजिट आएगा। कुछ ना कुछ न्यूमरेटर में हमारा एक सिंगल डिजिट आएगा और कुछ हमारा नीचे डिनोमिनेटर में भी एक सिंगल डिजिट आएगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमारा 4/7 आ गया। अब मैं क्या करूँ, मुझे चाहिए एक सिंगल डिजिट, मुझे चाहिए एक सिंगल डिजिट। तो इस 7 को मुझे क्या करना है, इस 7 को मुझे ख़त्म करना है, इस 7 को मुझे ख़त्म करना है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मेरा ये 4/7 है, 4/7 है, तो मुझे 7 को ख़त्म करना है, मुझे एक सिंगल डिजिट में लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा क्या करूँ कि ये 7 ख़त्म हो जाए। तो मैं क्या करूँ, ऊपर नीचे 4 से इंटू कर देता हूँ। अब मैं बताऊँगा आपको कि मैंने 4 से ही इंटू क्यों करा। अब देखो ऊपर क्या आया, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, नीचे क्या आ गया 28। अब देखो ये क्या हो गया, 4 ये 6, 1 प्लस 6 कितना हो गया, ये आपका हो गया 7। और देखो ये कितना हो गया, 2 प्लस 8 कितना हो गया 10। और 10 मतलब क्या हो गया 1 प्लस 0, क्या आ गया 1 प्लस 0 कितना हो गया 7/1। 7/1 क्या होता है 7, आ गया ना आपका सिंगल डिजिट। ठीक है, तो मतलब जब भी कोई फ्रैक्शन आ जाए और उसको हमें सिंगल डिजिट में लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका ये जो डिनोमिनेटर है ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा। वो ख़त्म करने के लिए क्या किया मैंने, ऊपर नीचे 4 से इंटू कर दिया। अब आपका सवाल ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा पता कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। देखो मैंने 4 से ही क्यों करा, मैंने 4 से ही इसलिए करा क्योंकि यहाँ क्या था 7, 7 को ख़त्म करना है। अब 7 का टेबल देखो, 7 में टेबल में एक ही ऐसे डिजिट है क्या 28, कि जिनका सम एक बन जाएगा, जिनका सम डिजिटल सम क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। तो मुझे वही देखना है कि सपोज अगर हमारे डिनोमिनेटर में 2 आ गया तो मैं ऐसे 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं जो मेरे 10 बन जाए। किससे करूं, 5 से कर दूं तो मेरा 10 बन जाएगा। और देखो 3 तो आएगा कि मैंने लिखा है नीचे 3 6 9 तो आना ही नहीं चाहिए, ये तो हमारा आएगा ही नहीं। सपोज अगर 4 आ गया तो क्या करो, अगर देखो 4 आएगा तब भी क्या कर दो 7 से इंटू कर दो, क्या बन जाएगा 4 7 28। आपका 5 आ गया तो किससे इंटू कर दो, 2 से इंटू कर दो, बन जाएगा 10, 10 मतलब 1। ठीक है, 6 आएगा नहीं, क्या आएगा 7, 7 आ जाएगा किससे इंटू कर दो 4 से इंटू कर दो, क्या बन जाएगा 28, 28 मतलब 10, 10 मतलब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट आपका 1 आ जाएगा। और आपका अगर 8 आ जाए तो 8 के टेबल में ऐसी कौन सी डिजिट है जो जिनका सम 10 बनता है, 64, तो 8 8 जा 64। ठीक है, तो ये टेबल जो मैंने कंडीशन बताई है इनको एक बार, जिसको एक बार में समझ में ना आया हो वो एक बार उसको देख लेना। ठीक है, एक बार इनको देख लेना, ये टेबल्स को, इस टेबल को लर्न कर लेना। ये जो मैंने टेबल लिखी है मैंने साथ साथ समझा भी दी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे ऐसी डिजिट चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे नीचे मेरा 1 बन जाए, 1 मतलब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाए। तो वो ये नंबर है कि 2 को इंटू करना 5 से, 4 से, 4 को करना है 7 से, 5 को करना है 2 से, 7 को करना है 4 से, 8 को करना है 8 से, जब हमारा ये चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया मोटा मोटा कॉन्सेप्ट डिजिटल सम का कैसे करते हैं। अब इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो भी साथ साथ देखेंगे। ठीक है, देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये हमारा क्या है सीरीज मेथड। ठीक है, ये हमारा क्या है, हम कर रहे हैं अपना सीरीज मेथड। अब देखो सीरीज मेथड में क्या होता है, सीरीज मेथड में क्या बोला होगा कि कोई एक पहली चीज़ दी होगी। ठीक है, कि कोई एक वैल्यू है, ठीक है, उसको कुछ परसेंट से बढ़ाया, बढ़ाया या घटाया, फिर दोबारा फर्दर कुछ परसेंट से बढ़ाया या घटाया, कुछ परसेंट से बढ़ाया या घटाया, और फिर वो हमें वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है परसेंटेज, वो मैक्सिमम हो सकते हैं कितने भी। तो कुछ बोलेंगे हम उसको कर सकते हैं सक्सेसिव से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो।
लेकिन जहाँ जो मेथड स्विचेबल होगा वहाँ हम उसको सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल, देखो वैल्यू क्या दी हुई है, समझ लो सपोज आपकी सैलरी है, ठीक है। मैंने बोला आपकी सैलरी आज के टाइम पे आपकी सैलरी क्या है, 20,000 रुपये है। आपकी सैलरी आज के टाइम पे 20,000 रुपये है एक बार, ठीक है। ये समझ लो आपकी सैलरी है 2023 की सैलरी है, ठीक है। फिर मैंने बोला आपकी 2024 में सैलरी बढ़ गई 10%, फिर 2025 में अब 25 में आपकी सैलरी बढ़ गई है 20%। तो मैं जानना चाहता हूँ कि 2025 के एंड में 2025 के एंड में आपकी सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है। तो मैं क्या करूँगा, 1/10, ठीक है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/10 होगी। तो मतलब ये मैं क्या होता है, मेरा बेस होता है, ये हमारी बेस वैल्यू होती है। अरे एक काम करता हूँ, मैं एक स्लाइड ही ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है। मैं यहाँ ये मिटा के फटाफट से एक स्लाइड ऐड करता हूँ, ठीक है। 1 सेकंड का थोड़ा वेट करना थोड़ा, यहाँ मैं एक स्लाइड ऐड करना भूल गया। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं एक बार। यहाँ हम समझ रहे हैं अपना सीरीज मेथड, कि सीरीज मेथड होता क्या है, ठीक है। एक सीरीज मेथड हमारा क्या होता है। मैंने क्या बोला कि आपकी सैलरी थी 2023 में, 2023 में आपकी सैलरी थी 20,000 रुपये, 20,000 रुपये आपकी 2023 में सैलरी थी। मैंने बोला आपकी पहले सैलरी बढ़ी, पहले 2024 में 10%, 2025 में सैलरी बढ़ गई 20%। तो बताइए आपकी 2025 के अंत में सैलरी कितनी है। तो एक तरीका हमारा क्या होता है कि 2023 में मेरी सैलरी है पहले 20,000 रुपये, ठीक है। ये हमारा सबसे तरीका बेसिक, इसको सब सिंपली कर लेंगे। तो पहले क्या हुआ, 2000 में बात कर रहा हूँ, 24 में क्या होगा, 10% बढ़ गई। तो इसका 20,000 का 10% क्या होगा, 20,000 का 10%। यहाँ निकालेंगे हम 20,000 का क्या 10%, कितना आएगा आपका 2,000 रुपये। एक जीरो से एक जीरो गया, इस जीरो से जीरो गया, क्या आएगा 2,000 रुपये। तो मतलब आपकी 2024 में सैलरी कितनी बढ़ गई, 2,000 रुपये। तो ये कितना हो गया 22,000, ठीक है। फिर 2025 में सैलरी कितनी बढ़ गई आपकी 20% से, तो हम क्या करेंगे 22,000 का क्या निकालेंगे 20%। तो 22,000 का 20% क्या हो गया, जीरो से इस जीरो गया, इस जीरो से इस जीरो गया, क्या आ गया 4,400, मतलब 4,400। तो 2025 के एंड में आपकी सैलरी कितनी हो गई 26,400 रुपये, ठीक है। ये आपकी सैलरी क्या है 2025 के एंड में, 2 साल बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी 26,400। कब, कि पहले आपकी सैलरी बढ़ी 10% से, नेक्स्ट ईयर आपकी सैलरी बढ़ी 20% से। क्या हमें इस तरीके से करना पड़ेगा हर क्वेश्चन को, तभी तो हमने बनाया मेथड क्या, एक सीरीज मेथड। सीरीज में क्या करते हैं हम वहीं अप्लाई करेंगे जहाँ पे हमें स्टार्टिंग की वैल्यू दे दी हो, एंड की वैल्यू पूछी हो, या एंड की वैल्यू दे दी हो और स्टार्टिंग की वैल्यू पूछी हो, वहाँ इसको हम आराम से ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे अपनी वैल्यू, स्टार्टिंग वाली वैल्यू 20,000 रुपये, ठीक है। 10% की वैल्यू क्या होती है, 10% मतलब 1/10, 1/10। हमने बताया ही है कि जब भी फ्रैक्शन हम ओपन करते हैं हमारा क्या होता है, ये हमारी क्या होती है बेस वैल्यू, ये हमारी क्या होती है बेस वैल्यू। और ऊपर क्या आता है इंक्रीज डिक्रीज, में क्या बोला बढ़ रहा मतलब ऐड हो रहा है। तो मतलब कोई वैल्यू पहले 10 थी, 10 से 1 बढ़ गई, 1 इंक्रीज हो गई, 1 इंक्रीज हो गई, तो कितनी हो गई, अब वो 11 हो गई, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको सिर्फ सॉल्व करूंगा, अगर मैं सिर्फ इसको सॉल्व करने बैठूँ तो मेरा क्या आएगा, 0 0 कट जाएगा, और 11 दूनी 22। देखो मेरी यही वैल्यू आएगी, ये वाली आएगी नहीं आएगी, मेरी यही वैल्यू आएगी। तो हमें क्या कर रहे हैं, हम एक सिंपल मेथड निकाल रहे हैं कि हमें ये सब करने से हम बच जाए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा दोबारा, अब जो मेरी ये सैलरी बन गई है इसलिए मुझे क्या करना है 20%।
20% मतलब क्या होता है, 20% मतलब क्या होगा, 1/5। ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब प्लस, क्योंकि कोई वैल्यू 5 थी, 5 से 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 6 हो गई, तो 6/5। मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा इसको। देखो इस जीरो से एक जीरो गया, 5 से आपका ये गया, कितने, 400 पे। ठीक है, ये कितना हो गया, 11 इंटू 400 इंटू 6, तो ये क्या होता है, 11 इंटू 24 इंटू 20। और मैंने आपको 11 से सिखाया मल्टीप्लाई करना ने पिछली वीडियो में, कि क्या होता है, 11 से जब इंटू करते हैं, 4 का 4, 4 और 2 6, और ये 2 क्या आ गया, 00। अब देखो सेम ही चीज़ आई है, यहाँ भी 26,400 आया है आपका, और यहाँ भी 26,400, लेकिन निकालना कौन सा ईजी हुआ, हमारा ये सीरीज मेथड। ठीक है, तो हम कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे वो हम क्वेश्चन के साथ साथ समझते जाएंगे, जो करेंगे कैसे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कि दिनेश ने एक क्या खरीदी है, कार खरीदी है। दिनेश ने एक कार खरीदी है 7 लाख रुपए की। दिनेश ने कार खरीदी है 7 लाख रुपए की, और उस पर डेप्रिशिएट, देखो हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई भी हम एसेट्स खरीदते हैं, कार, फर्नीचर, फ़ोन, टीवी, वो सभी क्या है, जब वो सेकेंड हैंड हो जाते हैं उनकी वैल्यू घट जाती है। तो ये बोला है कि पहले पहले साल में उसकी वैल्यू घट गई 20%, दूसरे साल में 15%, और तीसरे साल में 10%। तो अब जब उसकी क्या होगा, वट अमाउंट ऑफ मनी विल दिनेश गेट एज सेलिंग। अब जब बेचने जाएगा वो 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद जब उसको बेचने जाएगा तो उसको कितना सेलिंग प्राइस मिलेगा, मतलब उसको कितने पैसे अपने उस न्यू कार के मिलने वाले हैं। तुम क्या करते हैं, जो हमें वैल्यू दी होती है साथ में लिखते हैं स्टार्टिंग में, कि अभी वैल्यू कितनी है, अभी उसकी कार की वैल्यू है 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए। ठीक है, और तो वैल्यू क्या होती है, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, वैल्यू कम हो गई। तो 20% मतलब क्या है, 20% मतलब 1/5। 1/, मतलब देखो वैल्यू कम हो रही है, मतलब माइनस, कोई वैल्यू पहले 5 थी, 5 से 1 कम हो गई तो कितनी हो गई, 4 हो गई, तो मतलब 4/5। ठीक है, फिर ऐसे ही वैल्यू क्या है, ये 15% की वैल्यू क्या होती है, 3/20। 3/20 वैल्यू देखो कम हो रही है, तो ये कितनी हो गई, 20 में 3 कम, कितनी हो गई, 17/20। फिर ऐसे मल्टीप्लाई के 15, वो फिर इसके बाद 10%, 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। 10 पे 1 कम हो गया, कितना हो गया, 9 हो गया, 9/10। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा यार, अभी सॉल्व भी करना होता तो मुझे जो सिखाया था वो डिजिटल सम कब काम आता, तो हम इसको इतना क्वेश्चन करके अब करेंगे उसको हम सॉल्व डिजिटल सम के थ्रू। तो देखो मैंने पहले कंडीशन क्या बोली थी, देखो यहाँ मैंने पहली कंडीशन क्या बोली थी, कि नीचे डिनोमीटर में चेक करेंगे क्या 3 6 9 बन रहा है नहीं बन रहा है। हमने चेक करा, देखो नीचे क्या है, 5 दूनी 10, 10 मतलब क्या हो गया, 1, नीचे तो 10 हमारा वो 3 6 9 नहीं बन रहा। फिर हम आगे स्टेप बढ़ाएंगे, आगे स्टेप क्या, ऑप्शंस मैच करेंगे, सेकंड स्टेप कि क्या ऑप्शन सेम तो नहीं है। अभी ऑप्शन करने गए, मैंने क्या बताया था, नीचे हमारा चेक करेंगे क्या हो गया, देखो 4 2 6, 6 और 8 14, 14 और 8 कितना हो गया, 18, 18 मतलब 8 और 1, ये क्या आ गया, इसका डिजिटल सम 9 आ गया। अब करेंगे 10 18 22, 22 मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये 10, ये कितना हो गया, 20, 20 मतलब कितना हो गया आपका, 2 हो गया। ये करेंगे 10 10 19, 19 मतलब कितना हो गया, 19 मतलब आपका कितना हो गया, 10 10 मतलब 1। देखो सारे ऑप्शन अलग अलग है। पहली कंडीशन क्या थी, डिनोमीटर चेक करना है, नीचे 3 6 9 नहीं बनना चाहिए। फिर ऑप्शंस मैच करें, ऑप्शन भी सारे अलग अलग हैं। अब क्या करेंगे, लगाएंगे डिजिटल सम। नीचे क्या आएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 10 मतलब कितना आ गया, 1 आ गया। ऊपर क्या है, 7 लाख, 7 लाख का सम कितना हो जाएगा, 7, 4 का 4, 17 क्या हो गया, 7 और 1 8, और 9 का 9। अब ये बात जान लो, अब तुम्हें ये नहीं कि ये पूरा तुम इंटू करने बैठोगे, अब इतनी सी बात जान लो कि जब भी ऊपर मल्टीप्लाई में 9 आ जाए, जब भी ऊपर मल्टीप्लाई में 9 आ जाए, तो कोई भी किसी भी डिजिट को हम जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी डिजिट को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें उनका डिजिटल सम कितना मिलता है, 9 का 9 ही मिलेगा, 9 का 9 ही मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, आगे बहुत जगह काम आएगी, कि जब भी किसी भी डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, तो उनका डिजिटल सम 9 ही मिलने वाला है। चाहे खुद 9 का टेबल एक बार पढ़ के देख लो। 9 दूनी 18, कितना हो गया सम, 9, 27 कितना हो गया, 7 और 2 9, 54 देख लो, 5 और 4 9,
63 देख लो 63, 6 और 3 9, मतलब किसी भी डिजिट को हम जब 9 से इंटू कर देते हैं तो उनका डिजिटल सम कितना कितना बन जाता है, 9 का 9 ही बन जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ा, हमारे इस सिंपल से मेथड से हमारा इतने बड़े क्वेश्चंस का आंसर आ गया। ठीक है, तो यही हमें मेथड ध्यान रखने हैं, कहाँ पे हमें पूरा सॉल्व करना है और कहाँ पे हमें ऑप्शंस का, डिजिटल सम का, यूनिट डिजिट का, कहाँ पे इन सब की हेल्प लेनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी टाउन की पॉपुलेशन जो है वो 15,000 है और फिर इतने इतने परसेंट से पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में बढ़ी है, तो तीन साल के बाद उस शहर की पॉपुलेशन क्या होगी। ठीक है, चलो निकालते हैं। क्या है, 15,000 है, फिर क्या हुआ, पहला 12.5% वैल्यू क्या होती है, 1/8 क्या होती है, 12.5% की 1/8 क्या हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है, तो 8 से 1 बढ़ रही है, कितना हो गया 9, 9/8। फिर ऐसी 11.5 की वैल्यू, 11 भाई 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 1/9 क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, ये 9 से 1 बढ़ गया 10/9, फिर मल्टीप्लाई। अब 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5, ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो गया 6/5। क्या करेंगे, काटेंगे, देखो 9 से 9 गया, ये गया आपका 4 पे, ये गया आपका 3 पे, ठीक है, ये गया आपका 2 पे, ये गया आपका 5 पे। ठीक है, इधर क्या हो गया, 5 दूनी 10, 10 से आपका ये 0 हट जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका 15 इंटू, और ये 5 और 3 15, और इंटू 100, क्या आ गया आपका 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर 225 और 00, मतलब पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए थी 22,500। इनमें तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। यहाँ हमें सॉल्व करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन क्या था, नन ऑफ दिस। अगर यह 22,500 हमारा ऑप्शन में होता तो यहाँ भी हम डिजिटल सम अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोला हुआ है कि जो पॉपुलेशन है किसी शहर की कितनी है, 12,014, 12,014 किसी शहर की पॉपुलेशन है। पहले क्या है 25%, मतलब क्या हो गया 1/4 क्या हो रही है, देखो सक्सेसिव, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 साल में पहले क्या हुआ है, देखो पहले में इंक्रीज हुआ है, पहले 2 साल में इंक्रीज हो रहा है, पहले 2 साल में इंक्रीज हो रहा है, तो 1/4 से बढ़ रहा है, तो कितना हो गया 4 पे 1 बढ़ गया, तो 5/4, और फिर 60% की वैल्यू क्या होती है 3/5, ये भी क्या है बढ़ रहा है, 5 से 3 बढ़ गया, कितना हो गया 8/5, और उसके बाद तीसरे साल में देखो कम हो गया, यहाँ पे थर्ड ईयर में आते आते वो कम हो गया 50%, 50% की वैल्यू क्या होती है 1/2 से 2 पे 1 कम, क्या आ गया 1/2। देखो 5 से 5 कट गया, 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 दूनी 8, वापस हमारा आंसर क्या आ गया कि पॉपुलेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जितनी 3 साल पहले थी आज भी उतनी की ही उतनी रह जाएगी। क्या बोला हुआ है 70,000। ठीक है, आपका क्या दिया क्वेश्चन कि 70,000 थी, फिर क्या बढ़ रही है एनुअली आपकी, वो 15% से आपकी एनुअली बढ़े जा रही है, तो हमें क्या निकालना है कि 2 साल बाद वो पॉपुलेशन कितनी होने वाली है। ठीक है, ये मैं देखो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ वो नहीं है कि सॉल्व करना है, हमें देखना है कि किस तरीके से हमें जल्दी क्वेश्चन करना है। तो 15% की देखो वैल्यू क्या होती है 3/20, प्लस मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे सकता हूँ, ये ईजिली हो सकता है, लेकिन मुझे आपको बताने हैं मेथड, इस वजह से क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, क्या आएगा 20 पे 3 बढ़ गया, कितना आ गया 23/20 इंटू 23/20, क्योंकि देखो क्या बोला है 2 बार लगातार, 2 बार लगातार, 2 बार आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद कितनी होएगी, तो सेम परसेंटेज से बढ़ रही है, तो 2 बार लगाना है। अब देखो क्या है, नीचे में चेक करना है डिजिटल सम के लिए, तो नीचे देखो नीचे क्या बन रहा है, नीचे 2 दूनी 4, नीचे बन रहा है हमारा 4, हम ऑप्शन मैच करेंगे। ऑप्शन देखो क्या बोलता है, जैसे यहाँ पे 9 बन जाए काट दो, 9 बन गया काट दिया, 8 और 1 9 बन गया काट दिया, 7 5 12, 12 मतलब 2 और 1 3, 9 बन गया काट दिया, 7 और 2 9 बन गया ये काट दिया, 5 और 1 6, फिर 9 काट दिया, कितना हो गया 5 और 5 10, और 18, 18 मतलब कितना हो गया 9, ये 9 काट दिया,
ये 9 काट दिया, 7 और 2 9 काट दिया, कितना होगा 10, 10 मतलब 1। सारे ऑप्शन अलग अलग है, मतलब यहाँ पे हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। देखो 2 दूनी क्या हो गया, 2 दूनी 4, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो नीचे क्या आएगा, मतलब नीचे हमारा ऑप्शन आने वाला है 4। ऊपर क्या है 7 का 7 और 2 और 3 कितना हो गया आपका 5, और ऐसे ही ये 5। करना क्या, हमें पूरा इंटू नहीं करना, सिर्फ देखो पहले इसको करेंगे। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 इंटू 5। अब कोई इसको इंटू करने मत बैठ जाना, इसको पहले सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो। 5 और 8 कितना हो गया, 5 और 3 8, तो 8 पंजे, ऐसे करना है। कहीं कोई इसको इंटू करने बैठ जाए आएगा वही सेम आंसर, तो हमें फालतू में इसको इंटू करके अपनी कैलकुलेशन बढ़ानी नहीं है। 8 पंजे क्या हो गया 40, 40 मतलब 4। अब मैंने क्वेश्चन ही जानबूझ के लिया है कि कोई कोई बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे काट देंगे, 4 से 4 आपका आ गया 1, ऑप्शन नंबर ए। ये गलती हमें कभी नहीं करनी है, ये ऐसे नहीं कटते हैं, इस ये हम काटते हुए नहीं आ रहे, हम डिजिटल से डिजिटल सम कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, ऐसे कभी भी नहीं करना है। हमारा क्या नीचे बचा है 4/4 बचा है, तो मैंने देखो क्या लिखवाया था कि जब नीचे डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आ जाती हैं, ये वाली वैल्यू आ जाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जब 4 आ गया तो 4 को किससे इंटू करना है 7 से। किससे इंटू करना है 7 से, तो ऊपर भी 7 से और नीचे भी 7 से। कितना आ गया आपका 28, नीचे क्या बन जाएगा 10, 10 मतलब 1, यहाँ क्या आ गया 1। आंसर आपका वही आया है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि ऐसे काटने पे आंसर मैच नहीं होता है, ठीक है। तो मेरी इस छोटी बात का ध्यान रखना कि कभी ऐसे काटने मत बैठ जाना, उसको इंटू करना तभी करना उसको, ठीक है। क्या आ गया, जैसे कभी कभी समझ लो आपका ये सेम वैल्यू को तो अब आपका मैच हो जाएगा, लेकिन समझ लो सपोज आपका ऊपर 8 आ गया नीचे 4 आ गया, तो कोई क्या करेगा ऐसे काट देगा कि 2, और ऑप्शन में 2 मैच कर लेगा। ये चीज़ हमें नहीं करनी है, जिस तरीके से बताया है उस तरीके से उसको सॉल्व करना, कभी गलती नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए, ठीक है। अब देखो ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये आपको क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, अब मुझे करके बताना, नॉर्मल भी सॉल्व करना और डिजिटल सम भी सॉल्व करना है। मुझे बताना क्या इस क्वेश्चन में आपका डिजिटल सम लगा या नहीं लगा, ठीक है। यार चलो मैं एक करवा ही देता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कुछ चीज़ दिख रही है जो बताना मुझे है आपको। क्या है इसमें कि पहला क्या है 22,000 के, उसकी क्या है अभी अभी के टाइम पे उसकी जो इनकम है 22,000 है 2019 के अंदर। 2019 में सैलरी क्या है उसकी 22,000, हर साल 20% से बढ़ रही है, हर एवरी ईयर 20% से बढ़ रही है। तो वो कितनी हो जाएगी 2021 में, मतलब 2 साल बाद। तो मतलब एक 20% मतलब क्या हो गया 1/5, बढ़ रही है तो इंक्रीज, मतलब 5 से 1 बढ़ गई 6/5 इंटू 6/5। अब देखो चेक करेंगे नीचे क्या बनेगा, 5 पंजे 25, नीचे बन जाएगा 7, तो हम यहाँ लगा सकते हैं। तो चेक करेंगे ऑप्शन क्या आ गया 4, ये मतलब कितना 10, 12 मतलब 3, ये 8 12, 12 मतलब वो 11, 11 मतलब 2, यहाँ क्या हो गया ये 6 और 3 9 कट गया, 8 और 1 9, ठीक है। यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं अपना डिजिटल सम लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, ऊपर हम करेंगे, ये कितना आ गया आपका 4 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। तो 6 6 कितना हो गया 36, 36 मतलब क्या आ गया 9, 36 मतलब क्या आ गया आपका 9 आ गया। अब देखो जब भी 9 आ गया तो क्या मतलब किसी का भी डिजिटल सम क्या आएगा, ऊपर 9 आएगा तो डिजिटल सम क्या आने वाला है 9 ही आने वाला है, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे ऊपर भी 4 से इंटू करेंगे और नीचे भी 4 से इंटू करेंगे, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे 28 बन जाएगा, 28 मतलब 1, और ऊपर क्या 9 का 9 ही रहने वाला है, क्योंकि किसी भी डिजिट को 9 से इंटू करते हैं तो हमारा क्या 9 का 9 ही आता है, ठीक है। इसको ऐसे देख सकते हो। और सेकंड तरीका कि जिसको अगर याद ना आए डिजिटल सम लगाने, तो हम देखो क्या देख सकते हैं क्वेश्चन में, मैंने यहाँ लिखा 22,000 इंटू 6/5 इंटू 6/5, ठीक है। अगर मुझे इस पर इंटू अब करना हो, 5 से ये कटा कितने 4,400, फिर 5 से इसको काटा मैंने 880। तो देखो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 88 इंटू 6 इंटू 6
इंटू 6, मतलब एक ही ऐसा ऑप्शन है, मतलब लास्ट में क्या आएगा, जीरो आएगा। वो कितने जीरो आएंगे, एक ही आएगा, क्यों, तो इसको इंटू करेंगे, 6×6 = 36, लास्ट में 6, और फिर 6×8 = 48, मतलब लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा और एक जीरो आ जाएगा। तो देखो एक ही ऑप्शन, जिसमें ये हमारा एक ही ऑप्शन था जिसके अंदर लास्ट में एक ही जीरो है और 8 है। हम ऐसे भी अपने ऑप्शंस को मैच कर सकते हैं, जिसको अगर क्वेश्चन में डिजिटल सम याद उस टाइम पे ना आए तो। ये अब देखो क्या बोला है कि ओरिजिनल प्राइस क्या है आपका, ओरिजिनल प्राइस 8,000 है, पहले 12% से कम करा, फिर 25% से बढ़ा दिया। ठीक है, पहले 12% से कम किया है, फिर 25% से बढ़ा दिया। तो क्या बोला हुआ है कि पहले उसका ओरिजिनल प्राइस है 8,000 रुपये, कितना है, 8,000 रुपये, पहले 12% से कम किया, मतलब 3/25, 3/25 मतलब कम हो रहा है, कितना हो गया, 25 में 3 कम कितना आ गया, 22, 22/25, और इनटू में 25% से बढ़ गया, वैल्यू क्या होती है, 1/4, मतलब बढ़ गया, 4 पे 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 5/4। अब देखो मैंने बिना डिजिटल सम, बिना किसी मेथड को यूज़ करे, मैं डायरेक्ट इसका आंसर मुझे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, देखो यहाँ पे 22 मतलब क्या है, 2×11, 2×11, और नीचे ऐसी कोई भी डिजिट नहीं है जो इस 11 को काट सके, मतलब इस 11 को काट सके, मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें 11 का मल्टीपल हुआ होगा, 11 को उसमें मल्टीप्लाई किया होगा। अभी देखो 93 11 का मल्टीपल नहीं है, 81 11 का मल्टीपल नहीं है, 83 11 का मल्टीपल नहीं है, 88 एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 11 का मेरा मल्टीपल था। तो इस तरीके से भी हर तरीके से आपको क्वेश्चंस पे नज़र रखनी है, मल्टीपल से, यूनिट डिजिट से, डिजिटल सम से, अप्रॉक्सीमेशन से, हर तरीके से। ठीक है, बेसिक से मैंने आपको दिखाया सॉल्व करना क्या है, सॉल्व करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे हम अपने तरीके से आंसर पे आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब हम इसको करके, मैं आपको करके दिखाऊंगा इसको डिजिटल सम से। इतना बड़े क्वेश्चन का 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला हुआ है कि किसी शहर की पॉपुलेशन क्या है, 1.5 लाख, किसी शहर की पॉपुलेशन है 1.5 लाख, फिर उसको इंक्रीमेंट किया जा रहा है 2% से, 2% मतलब क्या हो गया, 1/50, उस पर इंक्रीमेंट मतलब प्लस हो रहा है, वो उसकी ग्रोथ हो रही है, तो हर साल कितना बढ़ रहा है, 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50, तो ये क्या बोला है, 3 साल बाद, मतलब 2023 में कितनी होगी। अब देखो, अब कोई अगर उसको सॉल्व करने बैठा क्या कर सकता है सॉल्व, उसको अगर कैलकुलेशन से करेगा, करते करते पागल ही हो जाएगा। तो हम क्या चेक करेंगे, पहले नीचे चेक करेंगे, 5 5 5, तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125, मतलब नीचे क्या आएगा, 125, 125 मतलब क्या हो गया, 5 और 2 7, नीचे 8 8 आ गया, मतलब 3 6 9 नहीं बना, तो मतलब यहाँ पे डिजिटल सम की मेरी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन क्या थी, ऑप्शंस मैच करने हैं, देखो 9 था, 9 कट गया, 5 1 6 और ये 2, 5 2 सही है 7 और ये 8, इसका डिजिटल सम कितना बन रहा है, 8 8 और 1 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, कितना आ गया, 1 3 4 4 और 2 6 आ गया। ठीक है, 9 से 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 5 और 1 6 7 2 9, यहाँ कितना आ गया, 9। ठीक है, फिर दोबारा 5 8 और 1 कट गया 9, 7 और 2 कट गया 9, कितना आ गया, 5 और 5 10 और 6 16 16 मतलब 7, सारे ऑप्शन अलग अलग है, तो यहाँ पे मैं डिजिटल सम लगा सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या आएगा, देखो ऊपर क्या आ रहा है, 5 और 1 6, ठीक है, फिर यहाँ क्या आ रहा है, 5 और 1 6, फिर 5 और 1 6, 5 और 1 6, अब देखो 6 6 6 कितना हो, 36, 36 मतलब 9, ऊपर 9, और मैंने क्या बताया कि जब भी ऊपर 9 आ जाए तो आंख बंद करके जो इसका डिजिटल सम आने क्या वाला है, 9 ही आने वाला है। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब देख रहे हो इतने बड़े क्वेश्चन का सिर्फ थोड़े से ही आपका समझ के अंदर हमने समझ लिया डिजिटल सम होता क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, वहाँ हम ईजिली हमारे आंसर तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो इसका पूरा पूरा बेनिफिट उठाना क्वेश्चंस के अंदर, ये नहीं हर क्वेश्चन में लगा रहे हो, जहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े कैलकुलेशन में लास्ट में अटक जाओ तो वहाँ पे इसकी हेल्प पूरी पूरी आप लेना।
ठीक है, अभी तक देखो हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम ये कर रहे थे, हमें दिया होता था कि अभी पॉपुलेशन क्या है या कोई चीज़ क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू दी होती थी, स्टार्टिंग वैल्यू दी होती थी, हमने कर दिया 6/5, 6/5। ठीक है, तो अभी तक हम ये निकाल देते है ना, कि बाद में क्या हो जाएगी, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। अब हमें इसका उल्टा निकालना है। अब हमें क्या दिया होगा, हमें एंड वाली वैल्यू दी होगी कि 2 साल बाद किसी शहर की पॉपुलेशन इतनी हो गई कि उसको इतने इतने परसेंट से बढ़ाया गया, 20-20% से बढ़ाया गया। तो ये बताओ कि 2 ईयर पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले उसकी पॉपुलेशन क्या थी। तो क्या करेंगे, जो हमें नहीं पता उसको एक्स मान लेंगे। तो क्या करेंगे, 22,500 यहाँ का है ही है, उस तरफ लिखा हुआ है इक्वल्स टू का राइट हैंड में। क्या करेंगे, 5 नीचे डिवाइड में है, तो इक्वल्स टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में। और ऊपर जो 6 है वो क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। बस ऐसे सॉल्व कर देना है उसी तरीके से। अब यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिजिटल सम लगेगा तो लगाएंगे, सॉल्व करेंगे इस तरीके से। देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या बोला हुआ है कि एक शहर की पॉपुलेशन बढ़ रही है 12% से। ठीक है, 12% से बढ़ रही है, फिर अगली बार 12% से कम हो गई। ठीक है, और शहर की आज प्रेजेंट पर देखो यहाँ क्या बोला है, दिया हुआ है प्रेजेंट पॉपुलेशन, कि आज शहर की पॉपुलेशन कितनी है, 2,95,680। तो इनिशियल मतलब 2 साल पहले कितनी थी। तो हमसे ये क्या पूछा है, इनिशियल बताओ 2 साल पहले कितनी थी। तो पहले देखो 12% मतलब क्या होता है, 3/25। एक बार बढ़ रही है, एक बार बढ़ रही है, और एक बार क्या हो रही है, एक बार कब हो रही है उसी परसेंट से। तो क्या पहले, अगर पहले बढ़ रही है तो ये क्या हो जाएगा, 25 से 3 बढ़ रही है, कितना हो गया 28, 28/25। और फिर कम हो रही है, 25 में 3 कम क्या आ गया, 22/25। और इज इक्वल्स टू में क्या है, 2,95,680। तो देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, 2,95,680। नीचे ये 25 डिवाइड में, यहाँ ऊपर आए क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में। और वहां से ऊपर जो 28 और 22 मल्टीप्लाई में, नीचे आके आपके डिवाइड में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही क्या करना है, डिजिटल सम लगा कर देखना। आप खुद देखो, अगर आप ये सॉल्व करने बैठोगे, क्या आप यहाँ तक आंसर तक पहुँच सकते हो, पहुँच जाओगे तो भी क्या लगेगा, आपको बहुत टाइम लगेगा। अब देखो हम कैसे करते हैं। हमने क्या चेक करा, चेक किया नीचे, 8 और 2 10, 10 मतलब क्या हो गया, 1, 2 दूनी 2, 2 और 2 कितना हो गया 4। तो ये नीचे क्या आ गया, 1 × 4, मतलब नीचे हमारा 3 6 9 नहीं बन रहा। इसको चेक करेंगे, 3 और 3 6 और 1 7, 8 और 2 10, 10 मतलब 1, 3 और 2 5, और ये 3। देखो सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, और ये क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाए ना ऑप्शन बनाए, सारे ही आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। एसएससी में, रेलवे के अंदर, आपके आईबी में जो अभी करंट में एग्जाम हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को उठा के मैंने यहाँ लेके आया हूँ, और उन्हीं के ऑप्शन सही है, जाके आप खुद चेक कर सकते हो उनको। तो देखो कितना हो गया, देखो यहाँ 9 बन रहा है, 9 काट दिया आपका, और यहाँ पे क्या बन रहा है, और तो कुछ कट नहीं रहा। तो 8, 8 और 2 10, 10 और 11 कितना हो गया, 21, 21 मतलब कितना आ गया 3। ठीक है, 5 और 2 7, और ये कितना आ गया 5 और 2 7। तो ऊपर कितना होगा, देखो 7 या 21, 21 मतलब फिर 3 आ जाएगा, फिर 7 बचा, नीचे क्या आ गया 4, फिर 7 या 21, 21 मतलब कितना आएगा 3। तो दोबारा ऊपर क्या बच गया, 3 आ गया, नीचे 4। अब जब नीचे 4 आता है तो किससे इंटू करते हैं, 7 से। दोबारा क्या हो जाएगा, नीचे तुम्हारा 1 बन जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 7 या 21, दोबारा 3 बन जाएगा। तो 3 कौन सा ऑप्शन में, हमारा डी ऑप्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डिजिटल सम के यूज से अपने आंसर तक हमें पहुंचना है। अब देखो वही सेम क्वेश्चन अब क्या दिया है, कि पहले 4% से बढ़ा, फिर दूसरे साल में 25% से बढ़ा, और करंट में आज की डेट में उसकी सेल्स 1,40,000 है। तो 2 साल पहले कितनी थी, तो उसकी सेल 2 साल पहले कितनी थी। तो क्या अभी आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं, बताओ। अगर पहले क्वेश्चन को स्टॉप करना, देन सॉल्व करने की इसको कोशिश करना, और फिर देखना कि क्या आपका आंसर आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो चलो एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, कि ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करना सेम। ठीक है, और मुझे इसका आंसर कमेंट में देना। और जो क्वेश्चन अगर नहीं होते
तो मुझे कमेंट नीचे कर देना कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं उस वीडियो में कमेंट देख के वो क्वेश्चन कोई सी भी नेक्स्ट क्लास में, आगे क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं कल वाली क्लास में, इसका सेम क्वेश्चन यहाँ आ गया है। तो देखो क्या था इसका, हम कि पहले सैलरी हम क्या मानेंगे, पहले सैलरी 100 थी, हमने कल किया था 100 थी, पहले कितना बढ़ा 17% कम हुआ, तो 100 पे 17% क्या ऐसे लिखेंगे 17/100, 17% कम हो गया तो 100 से 17 कम कितना हो गया 83, 83/100। फिर क्या हो गया, फिर 10% बढ़ गया तो 1/10 प्लस का 10 से कितना हो गया 11 हो गया। तो अब रिजल्टेंट क्या आ गया, रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ गई, देखो 2 0 से 2 0 गए। अब देखो 11 से कैसे इंटू करते हैं, 3, 8 और 3 11, 11 का एक कैरी क्या आ गया 91.3। तो वैल्यू क्या आ गई, नीचे 10 लगाए क्या आ गया 91.3। तो देखो मतलब पहले वैल्यू क्या थी, पहले वैल्यू 100 थी, पहले उसकी सैलरी कुछ थी, अब वो कितनी हो गई 91.3 हो गई। तो वो कितने की कमी आ गई, 8.7 की कमी आ गई। कितने पे, देखो कंपेयर क्या बोला, कंपेयर टू, किससे कंपेयर करना है, उसकी इनिशियल सैलरी से कंपेयर करना है, जो दैन के बाद लिखा हो वो, या जिससे हमें कंपेयर करना होता है वो। तो इनिशियल सैलरी कितनी है, हमने 100 मानी थी, परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 कट गया, क्या आ गया आपका 8.7% आपका आंसर आ गया, ठीक है 8.7%। अब देखो अब क्या बोला है उसने, अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। देखो अभी तक हमने क्या निकाला, अभी तक हमने ये निकाला कि इनिशियल वैल्यू दी है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू मतलब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दी है, कुछ परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, और एंड वाली वैल्यू पूछी है कि कितनी हो जाएगी 2 साल बाद 3 साल बाद। फिर हमने देखा कि हमें ये वाली इनिशियल वैल्यू निकालनी है, कुछ परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, और 2 साल बाद 3 साल बाद कितनी हो गई हमें ये दिया होता है। अब थर्ड टाइप ये अपने फर्स्ट टाइप कर लिया, इसका सेकंड टाइप कर लिया, अब इसका हम थर्ड टाइप देखने वाले हैं। थर्ड टाइप में क्या होगा, आपको इनिशियल वैल्यू दी होगी, एंडिंग वैल्यू दी होगी, और ये परसेंटेज चेंज ही गायब होगा, ये परसेंटेज चेंज ही गायब होगा। तो अब ये परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे अब वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज मैंने आपको बोला कि आपका ये 100% है, कोई आपकी 100 वैल्यू है, आपने उसको बढ़ाया 20%, 20% मतलब वैल्यू क्या हो गई 1/5 बढ़ाया तो कितनी हो गई 6/5, फिर दोबारा कितनी हो गई 6/5। तो एंड वैल्यू क्या हो गई, देखो 5 से 5 कट गया, 25 कितने पे 4 पे, तो आंसर क्या आ गया 4 × 36 कितना हो जाएगा 4 24, 24 का 2 कितना 144। मतलब पहले वैल्यू क्या थी 100, अब कितनी हो गई 144। अब थोड़ा समझते हैं इसको रेशियो से। देखो है ये क्या है, रेशियो मेथड एक तरीके से कैसे, कोई वैल्यू 20% से बढ़ रही है, मतलब क्या 1/5, मतलब कोई वैल्यू पहले 5 थी, 5 से कितनी हो गई 6 हो गई, कोई वैल्यू 5 थी, 5 से कितनी हो गई 6, क्योंकि 2 बार चेंज हुआ है, ये फर्स्ट ईयर में और ये आपका सेकेंड ईयर में, और 2 साल बाद कितनी हो गई 5 पंजे 25, और ये कितना आ गया 36। अब देखो जब मैं इसको इंटू करूँगा 4 से, क्या मिल गया 100, और ये क्या मिल गया इंटू बाय 4, क्या आ गया आपका 144। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर से जब नीचे आ रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और अगर देखो 2 साल है, 2 साल है तो क्या होगा पावर 2, मतलब क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है स्क्वायर हो गया। देखो 5 का, ये क्या है 5 का स्क्वायर, और ये 6 का स्क्वायर। अगर यहीं पे 3 साल होता तो ये क्या होता 5 × 6, 5/6, 5/6। यहीं पे अगर ये 3 साल होता तो क्या होता 125 और 216, 5 का क्यूब 125, 216। मैं इसको लिख सकता हूँ 5 का ये क्या है क्यूब, और ये क्या है 6 का क्यूब।
तो जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो मुझे क्या, या तो क्यूब या तो स्क्वायर, वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि जितने उसने ईयर दिए हैं, 2 साल दिए तो स्क्वायर, 3 साल दिए हैं तो क्यूब होगा। तो अब जब मुझे नीचे से ऊपर की ओर आंसर निकालना है, मुझे वो परसेंटेज निकालनी है, मुझे अगर वो परसेंटेज फाइंड करनी है, तो मुझे क्या दिया होता है, स्टार्टिंग वैल्यू दी होगी और एंड वैल्यू दी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम उनका लेंगे रेशियो। इसको काटेंगे, क्या आएगा, 4 से काट देंगे आ जाएगा 25 और 36, क्योंकि ये 100 तो स्क्वायर है और ये 12 का है। ये क्या आ गया, 25 और 36, तो ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर हम क्या कर देंगे, अंडर रूट, इस पर भी अंडर रूट। ये क्या हो गया, 5, और ये क्या आ गया 6, मतलब 5 से कोई चीज़ क्या हो रही है, 6 हो रही है। एक इंक्रीज हो रहा है कितने पे, 5 पे, और मल्टीप्लाई 100% के लिए क्या आ गया आपका, 20%। आगे ना परसेंटेज निकालना। तो यही है कि जब इनिशियल वैल्यू दी हो और फाइनल वैल्यू दी हो और परसेंटेज पूछा हो, तो हमें क्या करना है, उनका रेशियो निकालना है। रेशियो के बाद हमें परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, जैसा आपका ये पहला क्वेश्चन है। तो ये क्या दिया हुआ है कि कोई वैल्यू क्या थी, कोई वैल्यू पहले 50,000 थी, कोई वैल्यू क्या थी पहले, कोई वैल्यू पहले 50,000 थी। 50,000 से वो 10% का डेप्रीशिएट लग रहा है, 10% का डेप्रीशिएशन, तो कितनी हो गई, 36,450 हो गई। हमें ये नहीं पता कितने साल में हुई है, हमें वही तो निकालना है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या है, परसेंटेज दिया हुआ है। तो देखो अगर यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, तो ये पावर जो आई थी, देखो रेशियो से हमें, इस रेशियो से हमें, रेशियो से क्या मिला, रेशियो से हमें क्या मिल गया, परसेंटेज मिल गया कि कितना परसेंटेज चेंज आया है। और जो उसकी पावर होती है, जितनी उसकी पावर है, वो किसको डिनोट करती है, वो डिनोट करती है हमारे टाइम पीरियड को, कि कितने साल लगे उसको उतना मल्टीप्लाई होने में, उसको उतना मल्टीप्लाई। देखो जैसे ये हमारा जो ये वैल्यू आई है, ये जो हमारा रेशियो था, ये हमारा जो रेशियो था, इससे हमें क्या पता चला कि हमें मिला परसेंटेज। लेकिन जो ये पावर है, ये जो पावर है, इससे हमें क्या चल रहा है पता, इससे हमें चला पता कि वो कितने टाइम पीरियड में उतनी हो गई, कि वो कितना टाइम पीरियड लगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि जब भी तुम इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकालोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, एंड के रेशियो से मिलेगा तुम्हें परसेंटेज, और जो उनकी पावर होगी उससे मिलेगा उसका टाइम, कि वो कितने टाइम के लिए उसमें इन्वेस्ट थी। तो क्या करेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो रेशियो दो किससे काटोगे, पहले काटो उसको, 5 से काट दो, कितना आएगा 1 0 3 0, फिर रेशियो। ठीक है, ये क्या आएगा 7 35 2 9। ठीक है, इस 0 से 0 कट गया। अब देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है, ये क्या है, 1000 मतलब क्या हो गया, 10 का क्यूब, और ये 7 to 9 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब। यार देखो स्क्वायर क्यूब तो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, इसका कोई और कोई ट्रिक नहीं है। स्क्वायर क्यूब जितने लर्न करोगे उतनी आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो मैंने क्या बताया था, अगर सपोज मेरे से ये परसेंटेज क्वेश्चन में नहीं दिया होता, अगर ये परसेंटेज क्वेश्चन में नहीं दिया होता, सिर्फ इतनी चीज़ दी होती 50,000 और 36,450, तो मैं यहाँ से परसेंटेज भी निकाल सकता था। कैसे, देखो हमें रेशियो क्या है, 10:9, 10:9। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, एक डिक्रीज हो रहा है कितने पे, 10 पे, तो और परसेंटेज के लिए 100। देखो यहाँ से मैंने परसेंटेज भी निकाल ली, और जो ये पावर होती है, ये पावर से हमें क्या मिल जाता है, टाइम, कि वो कितने टाइम लगे उसको इतना मल्टीप्लाई होने में। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो क्या दिया हुआ है कि कोई वैल्यू 40 लाख। ठीक है, देखो 40 लाख मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 में से, अब लिखना आपको समझाने के लिए, लेकिन लिखना है क्योंकि हमें पता है 0 0 तो कट जाएंगे, ये 5 0 तो 5 0 से कट ही जाने हैं, तो कोई लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। देखो ये 5 0 से ये 5 0 कट ही जाएंगे, बचा क्या, 40 और 44। तो देखो ये कट गया 4 से, ये भी 10 और 11, तो कितना आ गया, एक बढ़ रहा है 10 पे, और इंटू 100, परसेंटेज के लिए क्या आ गया 10%। अब कोई अगर मेरे से इस पर टाइम पूछे, अगर मेरे से कोई टाइम पूछे, तो खुद देखो क्या कोई यहाँ पावर है, नहीं है, तो मतलब क्या एक और एक है। तो मेरे से अगर वो टाइम पूछता कि उसको 40 से 44 लाख होने में कितना टाइम लगा, तो मैं क्या बोलता, 1 साल लगा, 1 ईयर लगेगा बस। ठीक है,
सेम क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि 2000, देखो यहाँ तुम्हें टाइम दिया हुआ है क्या कि 2017 में, 2017 में उसकी इनकम कितनी थी 20 लाख, 2019 में कितनी थी 31,25,000। तो क्या बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कि कितने परसेंट से वो इंक्रीज हो रही है, कितने परसेंट से वो इंक्रीज हो रही है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे अब 20 लाख। अब देखो ये लास्ट के ये 3 जीरो और ये 3 जीरो तो कट ही जाएंगे, बचेगा क्या सिर्फ 2000, 2000 रेशियो 3125। किससे काट दोगे, काट दो उसको 25 से। देखो मेरा वो डायरेक्ट दिख रहा है, इसको अगर दिक्कत है तो पहले 5 से काट लेना फिर 5 से काट लेना। मैं डायरेक्ट 25 से काट रहा हूँ कि ये आता है 8 पे और 0, तो ये आ गया आपका 1 2 5 पे। फिर ये कट जाएगा किससे, 5 से कट जाएगा, क्या आ गया 16, और ये क्या आ गया आपका 25। तो मेरे को दिख रहा है किसका, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। और कोई मेरे से अगर उसमें टाइम पूछे कितना टाइम लगा, दिख रहा है 2 साल तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये देखो कितना है, एक इंक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज 4 पे, और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे 100। कितना आ गया कि उसको 25% से वो रेट से बढ़ रहा है, उसकी इतनी उसकी ग्रोथ हो रही थी। ये क्या लिख दिया डिक्रीज बाय 2। यार देखो ये परसेंटेज थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा दिक्कत है शायद इसके, थोड़ा इसके एक बार ऑप्शन देखने पड़ेंगे मेरे को। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन देखता हूँ। ऑप्शन में ना मैं ठीक कर दूंगा, ये आपका ये नहीं है 29 नहीं तो 29 पॉइंट होगा ये ऑप्शन। यहाँ पे ना ये 29 पॉइंट होगा, 29.04 परसेंटेज होगा, ये 04%। ठीक है, ऐसे आपका ये भी होगा 26 पॉइंट, ये आपका परसेंटेज होगा। ये काट देना, मैं इसको काट के लिख देता हूँ कि आपका ये क्या होगा 26%। ठीक है, अब ये क्या है, ये थोड़ा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस आपके इंक्लूड किए हुए हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें सीरीज में, वो सब इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें वैल्यू दी हुई है, स्टार्टिंग वैल्यू भी दी है और फाइनल वैल्यू भी दी है और परसेंटेज भी पूछा हुआ है। अब क्या पूछ लिया, एक हमें क्या पूछ लिया, बीच वाला पूछ लिया। क्या पूछा देखो उसने, कि बोला कि पहले साल में, मतलब पहला इनिशियल वैल्यू क्या है 1,20,000 उसकी इनिशियल वैल्यू है, और वो क्या हो रहा है पहले साल में, क्या हो रहा है इन पहले साल में बढ़ रहा है 10%। 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10, क्या होती है 1/10 से वो बढ़ रहा है। तो कितना हो गया 10 पे 1 बढ़ गया 11/10। सेकेंड ईयर में हमें नहीं पता कितना बढ़ा है, वो x% से चेंज हुआ है। थर्ड ईयर में इंक्रीज हुआ दोबारा 10%, मतलब 11/10। और वो कितना हो गया फाइनल, फाइनल वो हो गया 1,16,160। ठीक है, अब हमें ये निकालना है। अब देखो जब हमें ये बोलता है कोई बढ़ गया घड़िया, हम देखो लिखते कैसे हैं, मैंने बोला 20% से बढ़ गया, मतलब हर कोई अपने आप में 100% होता है। अगर बढ़ता है तो हम क्या करते हैं 100 + 20% अपॉन में, ये देखो कितना हो जाता है वो 120, और परसेंट हटा के नीचे क्या कर देते हैं ये 100 कर देते हैं, परसेंटेज हटा के। तो जो ये 20 आता है, ये क्या होता है या तो इंक्रीज या डिक्रीज, प्लस में आया तो इंक्रीज, माइनस में आया डिक्रीज। तो हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो सारे आंसर क्या है डिक्रीज 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 डिक्रीज, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो रहा होगा डिक्रीज ही हो रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, या हमें पता ही नहीं है वो एक्स की वैल्यू क्या है, मतलब यहाँ पे हम लेट कर सकते हैं 100 + x अपॉन में 100%, कि हमें वो निकालना है इसमें कितना परसेंट का चेंज आया है। तो क्या करेंगे इसको, ये वाली वैल्यू सब वहाँ ले जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 100 + x अपॉन में 100, यही बचेगा। सारी वैल्यू क्या आ जाएगी इस तरफ 1,16,160, ये 10 डिवाइड में थे, यहाँ आके मल्टीप्लाई में, और अपॉन में क्या चल रहा है 1 2 1 2 3 4 0। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये क्या आ गया 1 1 11। अब देखो ये 100 है यहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है,
तो मैं डायरेक्ट इसको मैं यहाँ से यहाँ ले गया इस स्टेप को। ठीक है, अब देखो काटो उसको, मैं पेन चेंज, देखो 4 जीरो दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, आपके ये 4 जीरो से आपके 4 जीरो तो आपके ये कट गए। ठीक है, अब देखो यहाँ दिख रहा है 11 का मल्टीपल, ये 11 से ये कट जाएगा कितने पे, 1 0 5 6, फिर 11 से कट जाएगा ये के 9 और 6। ठीक है, कितना कट गया आपका, 9 और 6 पे। तो ऊपर देखो बचा क्या क्या है, 9 6 इंटू 10 अपॉन में 12, तो ये 12 से कट जाएगा। 8 पे क्या आ गया, 80, ये क्या आ गया आपका 80%। यहाँ क्या बचा है, 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स। अब देखो आंसर हमें पता है क्या आ गया, देखो प्लस में आता तो हम क्या बोलते हैं, बढ़ रहा है। हमारा आंसर देखो क्या आएगा अब, 80 माइनस 100, क्या आ गया माइनस में। इट मीन्स वो क्या हो रहा है, आंसर अगर माइनस में आया है तो डिक्रीज हो रहा है, आंसर अगर प्लस में आता तो क्या होता है, इंक्रीज होता। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3। अब देखो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस बचे हैं रिमेनिंग वाले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अब पहले इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट होता क्या है रिमेनिंग वाला। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत सारे मिले हैं सीखने को। सीरीज़ के कई अंदर ही मैंने कई सारे टाइप करवा दिए हैं। ठीक है, और आपको समझा दिया है कि डिजिटल सम क्या होता है। अब समझ रहे हैं हम रिमेनिंग वाले मेथड। ठीक है, देखो रिमेनिंग दो तरीके से होते हैं। ये आपकी एक समझ लो, आपकी एक ये आपकी सैलरी है। ठीक है, ये आपकी सैलरी है, मैंने क्या बोला, सैलरी हमारे क्या होती है परसेंटेज में आपके 100% के बराबर। ठीक है, 100% के बराबर। ठीक है, इसको हम दो तरीके से समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में रिमेनिंग वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन में क्या होता है, रिमेनिंग, आपका रिमेनिंग वर्ड यूज किया जाता है और एक क्वेश्चन में आपका रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं किया जाता। तो हम यहाँ पे दोनों को समझ के चलेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या क्या है। ठीक है, रिमेनिंग मतलब आपका क्या हो गया हिंदी में, शेष। हिंदी मतलब क्या हो गया उसका, शेष। एक में रिमेनिंग वर्ड को यूज़ किया जाता है, एक में रिमेनिंग वर्ड को यूज़ नहीं किया जाता। तो मैं बोलूँ कि मैंने अपना जितने भी मेरी सैलरी थी वो क्या है 100%, उसका मैंने 20% खर्च कर दिया किस पे, रेंट पे। ठीक है, और फिर बचे हुए का, क्योंकि यहाँ देखो क्या है रिमेनिंग वर्ड यूज़ किया जाए, बचे हुए का 10% खर्च कर दिया फूड पे। फिर बचे हुए का समझ लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कहाँ खर्चा कर दिया, समझ लो यहाँ मैंने अपना बिल पेमेंट कर दी। ठीक है, बिल पेमेंट कर दी 10% की, और जो बच गया उसको मैंने क्या कर लिया, उसको बचे को मैंने सेव कर लिया, बचे हुए को मैंने सेव कर लिया। तो मेरे से वो पूछ सकता है कितना मैंने बचाया। ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, रिमेनिंग वाला मेथड। देखो रिमेनिंग में क्या होगा, समझ लो आपकी सैलरी क्या है 100, आपकी सैलरी क्या है 100, 100 का 20% पहले सिंपल निकालेंगे, क्या आ गया 100 का 20% क्या आएगा 20 ही आएगा। तो 100 में से 20 गया, क्या बचा 80। तो नेक्स्ट आपकी अब सैलरी कितनी बची आपके हाथ में, 80 रुपये। तो उसने बोला क्या था, रिमेनिंग का मतलब बचे हुए का 10%। तो इसका 10% क्या आएगा 8। यहाँ आप निकालोगे 80 का 10%, 80 का 10% क्या जाएगा, जीरो से जीरो कट गया 8, मतलब 80 का 8। फिर मैंने क्या खर्च कर दिया फूड पे, कितना बचा 72 रुपये, क्या बचा 72 रुपये। और फिर ये आपके हाथ में बच गई सैलरी कितनी 72 रुपये। फिर आपने क्या करा, फिर इस 72 का 10% बिल भर दिया। तो 72 का 10% क्या हो जाएगा, 72 का 10% जीरो से जीरो गया, क्या आ गया 7.2। तो मतलब आपने 7.2 रुपये कहाँ कर दिए आपने, किस में दे दिए, बिल में दे दिए। तो ये पॉइंट लगा के जीरो। आपके पास कितने रुपये बचे, यहाँ 8, ये आपके 11 में से 7 गए 4, ये कैरी गया 6। अब आपके पास ये क्या है, आपकी सेविंग आ गई, ये क्या आ गई सेविंग। ठीक है, इसका रिमेनिंग का मतलब ये होता है, क्या हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, क्या हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, यहाँ भी हम यूज़ करेंगे क्या, सीरीज मेथड। क्या यूज़ करेंगे, अपना सीरीज मेथड। वो देखते हैं कैसे। देखो
यहाँ पर क्या थी इनकम, हमारी अंडर इनकम क्या थी हमारी 100, हमारी इनकम क्या थी यहाँ पे हमारी 100। तो पहले क्या करा 100 का 20%, 100 का 20%, तो स्टार्टिंग में तो कोई रिमेनिंग है नहीं, 100 का हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे 20% खर्च कर रहे हैं। तो 100 का हमने कितना खर्च किया 20%, तो 20% मतलब क्या होता है 1/5, 1/5। तो मतलब 100 का 20% में से एक हमने खर्च कर दिया, खर्च मतलब कम हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो 5 में से एक गया, कितनी बची 4, मतलब 5 आपकी अगर सैलरी थी 5 में से एक गया, कितनी बची 4। तो मतलब अब 100 में से मेरे पास कितना हिस्सा बचा है 4/5 बचा है। फिर मैंने क्या करा, फिर 10% की बारी आई, तो 10% मतलब क्या हो गया 1/10, 10 में से एक खर्च कर दिया, बचा कितना 9, तो कितना बचा है 9/10। फिर 10% मतलब क्या हो गया 1/10, 10 में से एक खर्च कर दिया, कितना बचा 9, तो 9/10। ठीक है, ये जिसको अगर समझना है तो बार बार वीडियो रिपीट करके एक बार देख लेना मैं कर क्या रहा हूँ। रिमेनिंग का मतलब ये होता है हमें बचे हुए का लेना, शेष लेना होता है। देखो यहाँ क्या 2 जीरो से, ये आपका 2 जीरो गया, क्या आ गया 81/4/5, फिर ये क्या हो गया 4/32। ठीक है, डिवाइड बाय 5। अब देखो आपका सेम ही आंसर आया 64.8। ठीक है, 6 आपका क्या आएगा ये 64.8 आपका आंसर आएगा। यहाँ भी आपका सेम आंसर आया, यहाँ भी आपका सेम आंसर आया। तो हमें मेथड कौन सा यूज़ करना है अपना, हमें आपका ये वाला मेथड यूज़ करना है। ठीक है, एक होता है रिमेनिंग कॉन्सेप्ट, ये एक में क्या होता है रिमेनिंग वर्ड यूज़ नहीं करेगा, एक में सिर्फ इतना बोलेगा कि आपने टोटल का रेंट दे दिया 20%। ठीक है, फिर फूड पे खर्च कर दिया, फिर फूड पे खर्च कर दिया अपना 10%। यहाँ पर रिमेनिंग वर्ड यूज़ नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है टोटल, जो भी कर रहे हो आप टोटल का ही खर्च कर रहे हो, जो भी कर रहे हो टोटल का ही खर्च कर रहे हो। और बिल पे दे दिया कितना 10%, तो वो पूछेगा आपका यहाँ भी क्या है टोटल के बारे में ही। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, क्योंकि देखो टोटल बोला है, तो क्या करेंगे इन सबको टोटल कर देंगे 20 प्लस 10 प्लस 10, कितना खर्च कर दिया 40 खर्च कर दिया 40%। तो 100 में से 40 खर्च कर दिया, तो मैंने कितना बचा लिए 60% या 60 रुपये मैंने बचा लिए। ये सबसे सिंपल होता है जहाँ पे रिमेनिंग वर्ड यूज़ ना किया हो। यहाँ पे रिमेनिंग वर्ड यूज़ किया होता है उसको हम करते हैं अपने सीरीज मेथड से, इसी मेथड से हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, देखो क्या बोला है कि एक ने अपनी मंथली पेमेंट कर दी सैलरी का 33%। ठीक है, फिर क्या करा अपने डेट में, अपने कर्जे में बचे हुए का 25% क्या करा उसने स्पेंड कर दिया, और बचा हुआ अब उस पर सेविंग कितनी है 402। अब देखो लिखें, इसको लिखेंगे कैसे इक्वेशन में, ये देखते हैं क्या बोला है कि उसकी सैलरी कितनी थी हमें नहीं पता, ये हमें निकालनी है कि उसकी सैलरी कितनी थी हमें निकालनी है। उसने सैलरी का 33% खर्च कर दिया, 100 का 33% खर्च कर दे, देखो यहाँ पर वर्ड दिया हुआ रिमेनिंग है ना, यहाँ वर्ड दिया हुआ है रिमेनिंग। तो 100 में से 33 खर्च कर दिया, कितना बचा 67, कितना उसकी सैलरी का कितना पार्ट बचा हुआ है उसके पास 67 बचा हुआ है। फिर बोला बचे हुए का 25% मतलब 1/4, मतलब 4 में से एक खर्च कर दिया, कितना बचा 3/4। तो ये बचा है यही क्या है उसकी सेविंग, वो कितनी दे रखी है 402 दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है उसकी सैलरी निकालनी है, तो क्या करेंगे एक्स 402 ऊपर और यहाँ पे 100 ऊपर और ये 4 ऊपर, नीचे क्या आ गया 67/3। जिनको अगर लगाना हो ड्रिल हम लगा सकते हो, लेकिन मुझे साफ साफ दिख रहा है सिंपल सा है। ये कितना कट जाएगा, ये आप पे 6 पे कट जाएगा। ठीक है, ये आप पे 2 पे कट जाएगा, कितना आ गया 800। कि उसकी सैलरी कितनी थी, मंथली सैलरी उसकी कितनी थी 800 रुपये। ठीक है, होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई हो। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन मैं इसलिए एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, होमवर्क नहीं दे रहा, ये क्वेश्चन थोड़े नए टाइप है आपके लिए, इसलिए मैं इनको करवा ही देता हूँ। ठीक है, आप देखो क्या बोला कि उसकी हमें मंथली सैलरी नहीं पता, क्या है X%, एक्स उसकी सैलरी में नहीं पता, कितना 36%, मतलब उसने अपनी सैलरी का 36% खर्च कर दिया। 100 में 36 के कितने बचे 64, उसके बाद कितनी बची है 64 रुपये बचे हुए हैं, 64 उसके बचे हुए हैं सैलरी में से। फिर उसने
अपनी सैलरी का 50% खर्च कर दिया, मतलब 1/2, 2 में से 1 खर्च कर दिया, बचा कितना, 1। और अब ये सब करने के बाद सैलरी कितनी बची उसके पास, 704 रुपये। अब देखो होता क्या है, मैंने आपको इसलिए क्वेश्चन में लिख के दिखाया कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन हमें बार बार थोड़ी ऐसे करना है। हमें ये समझना है कि देखो ये जो वैल्यू होती है कहाँ आएगी, घूम फिर के नीचे तो आएगी ना, और ये घूम फिर के नीचे ही आएगी, और ये वैल्यू ऊपर जाएगी। मतलब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी तो काट सकता हूँ ना। अब देखो काटोगे कितने पे जाएगा, ये आपका जाएगा 6 पे, डायरेक्ट 6 पे कट जाएगा, क्योंकि जो 64 का जब इंटू करोगे 6 से, ये क्या आएगा, नहीं डायरेक्ट 6 पे नहीं जाएगा, ज़्यादा पे जाएगा, सॉरी गलती कर दी, 1 मिनट सेकंड रुकना। ठीक है, डायरेक्ट ये कटेगा नहीं, इसको हमें काटना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको अब देखते हैं कैसे कैसे ये कटेगा। ये आपका कटेगा 2 से, इसको काटो, ये कितना आ गया 32, फिर क्या 704 इंटू 100 अपॉन में 32। ठीक है, अब देखो कितने पे कट रहा है ये, अरे ये पूरा पूरा 11 पे जाता है, सॉरी यार। ये देखो, ये देखूँ अगर मैं, तो ये पूरा पूरा 64 इस पे 11 पे जा रहा है, कट गया सीधा ये। तो फिर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्ट 2 चलेगा इंटू में। 1 मिनट को मैं दोबारा कर देता हूँ, ये ज़्यादा ही थोड़ी हौच पौच हो गई है। देखो यहाँ लिखा था क्या, 64/100, यहाँ क्या था 1/2 704। देखो डाइट कर रहा था ये 11 से, क्योंकि देखो 64 क्या है, 64 को करेंगे 10 से इंटू कितना है 640, उससे ऊपर जाएगा। तो मैंने 11 से करके देखा, तो मैंने क्या आ गया, कट गया ये कितना का 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या आ गया 22,000 रुपये। तो उसकी सैलरी क्या थी, सॉरी 2200 रुपये, 2 जीरो ना, 2200 रुपये। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो सैलरी हमारी कितनी होती है, सैलरी हमारी 100% होती है, उसमें से उसने अपनी सैलरी का कितना कितना परसेंट, सैलरी का 76% खर्च कर दिया रेंट पे, पूरा पूरा। बचा कितना, ठीक है, ये आपका रिमेनिंग कितना बचा है, आपका रिमेनिंग बचा 24%। उस 24% का क्या करा उसने, देखो उसको बांट दिया कि 627 स्पेंड कर दिए कन्वीनियंस में, फिर 3,947 ग्रोसरी में खर्च कर दिए, और फिर बचा भी लिए 712 रुपये। ठीक है, तो मतलब ये देखो टोटल कितना हो गया इसका, आप टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा इसका, टोटल करो 7 14 16 16 का आपका 6 2 6 1 8, यहाँ का आ गया 8, फिर ये कैरी 2, ये आपका 2, ये 5, आपका आ गया 5286। क्या आ गया 5286। अब ये टोटल 5286 किसकी वैल्यू है, इसी की तो वैल्यू ना, ये जो बचा हुआ 24% है, तो मतलब ये वैल्यू किसकी है 24% की। निकालनी क्या है, मंथली सैलरी क्या होती है 100%, निकालने किसकी वैल्यू है 100% की। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन ये था कि एक आदमी ने अपनी पूरी सैलरी का 76% क्या कर दिया, रेंट में खर्च कर दिया, और जो बचा हुआ है उसको स्पेंड किया 627 रुपये कन्वीनियंस में, 3,947 रुपये आपका ग्रोसरी में, और बचा लिए 712 रुपये। तो ये तीनों किसके बराबर हैं, बची हुई सैलरी ना कितनी थी वो 24%, तो ये वैल्यू किसकी है 24% की। निकालनी क्या है मंथली सैलरी, मतलब क्या 100% की आपकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वे काटो, ये किससे कट गया 4 से कट गया 6 पे, ये 4 से कट गया 25 पे। अभी आपका डायरेक्ट कट जाएगा 4 से, और 6 से आपका कट जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 48 48 1, मतलब देखो क्या आएगा 8 8 1 मल्टीप्लाई 5। क्या कोई इंटू करने बैठोगे, क्यों यार, देखो ना 5 एकम 5, मतलब देखो जब भी ऐसे इंटू ऐसे लिखोगे ना 8 8 2 और 5, क्या आएगा लास्ट में 5, यहाँ क्रॉस आएगा, तो मतलब लास्ट में क्या आना, लास्ट में तो 5 ही आने वाला है, क्योंकि देखो 5 एकम 5, लास्ट में आने वाला है 5, और एक ही तो ऐसा ऑप्शन जिसमें लास्ट में 5 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब ये सेम क्वेश्चन है आई एफ, सो ये है, तो आप सिंपल आप कर सकते हो, ये आपका होमवर्क में, इसका आंसर करके कमेंट करना। ठीक है, अब ये क्या बोला है, अब देखो यहाँ क्या बोला हुआ है कि बंदे की पूरी सैलरी है क्या 100%, ये पूरी उसकी सैलरी है, उसमें से उसने क्या करा,
उसमें उसने 30%, 30% रेंट पे, ठीक है, रेंट पे उसने क्या करा, 30% खर्च कर दिया, फूड पे 25% खर्च कर दिया, और क्या करा फिर उसके बाद उसने 16%, 16% खर्च कर दिया आपके किस पे, 16% खर्च कर दिया आपके इस पे कर दिया इसने मेडिकल पे, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, आपका ये हो गया 30, ये 55, 55 और आपका 16, कितना हो गया ये 71। ये मतलब उसने सैलरी का 71%, सैलरी का पूरा 71% उसने पार्ट कहाँ खर्च कर दिया, सैलरी का 71% पार्ट उसने खर्च कर दिया पूरा। बचा कितना, ये 42, कितना बचा है 42। अब क्या करेंगे इसका, ही कैन सेव एवरी मंथ। अब देखो यहाँ बोला क्या था, यहाँ पे कहीं भी ये वर्ड यूज नहीं हुआ ना कि उसने अपना रिमेनिंग, रिमेनिंग का इतना करा या रिमेनिंग का इतना करा, तो यहाँ पे रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं है, मतलब जो भी टोटल है उसने उसी का खर्च करा है। तो आपको कितना हो गया ये, सॉरी ये 15 है, ये नहीं है 15 है, सॉरी ये क्या है आपका 15%, तो ये क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 15 है, कितना होगा 70%। मतलब ये जो 42,000 दिया हुआ है, ये जो 42,000 दिया हुआ है, ये किसकी वैल्यू है आपकी 15 हो, बचे हुए कितने हो 70% खर्च कर दिया, तो 100 में से 70% गया तो कितना बचा 30%। तो ये आपकी वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू आपकी है 30% की। निकालनी क्या है आपको, निकालनी है आपको आपकी वैल्यू 100% की। आपकी मंथली सैलरी कितनी थी, 0 से ये 0 गया, 3 से आपका ये जाएगा कितने 1, 14, कितना आ रहा है इसका, आई थिंक इसके ऑप्शंस 30 सैलरी रेंट पे, 25% फूड, अरे यार 16 भी तो है, सॉरी यार क्या हो गया है, कभी एक डिजिट ली तो दूसरी देना भूल गया। तो यहाँ क्या था, मेडिकल पे, मेडिकल पे 15% और फिर बचे हुए किस पे उसने फॉर अदर्स, अदर्स पे उसने 16%। तो यहाँ तक क्या हो गए थे 70, 70 हो गए थे, और 70 और आपका 16 कितना हो गया था, 70 16 कितना हो गया 86%। ये 100 में से, 100 में से 86 उसने क्या कर दिया आपके खर्च कर दिया, तो बचे कितने 14%। तो ये 42,000 जो वैल्यू क्या है ये किसकी है 14% की, निकालने किसकी है 100 की, तो 14 दिया, कितना हो गया आपका 3 लाख रुपए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आज के लिए क्लास बड़ी हो गई है, यहाँ से क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, 1 घंटे प्लस की क्लास हो चुकी है, तो ये यहाँ से हम कल करेंगे। आज हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, तो प्लीज़ पीछे की रिवीजन करते रहना, जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं। नेक्स्ट क्लास हम करते हैं कल, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, और जय श्री राम।